नमस्कार सभी को। मैं सृष्टि मुखर्जी दरभंगा से अपने मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर में आज आ गई हूँ। और जैसा कि हम लोगों के पास समय बहुत कम है, कम इन द सेंस कि अब आपको आज 25 तारीख हो गए तो और 5 दिन इधर हो गए, अप्रैल में, मई और जून, यानी कि 2 महीना 5 दिन हमारे हाथ में है। और उस हिसाब से हम लोगों को समय पे सिलेबस कैचअप कोर्स के कंप्लीट करने हैं। तो जो भी कैचअप कोर्स का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और मेरा विषय एसएसटी है। एसएसटी जैसे कि आप सभी जानते हैं युग्म है 3 विषयों का। और क्लास 3 विषय नहीं, ऐसे तो 9, 10 से चला जाता है 4 विषय, 8 तक में 3 विषय है, 6 to 8 में। तो उस हिसाब से मैंने अपना लेसन प्लान करना शुरू कर दिया है और मैं क्लास वाइज बना भी रही हूँ कि कैचअप कोर्स का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए और सारे चीज़ों को, तथ्यों को बच्चों के सामने अच्छे से रख दिया जाए। तो इस क्रम में आज मैंने कहा कि हर टॉपिक को 2 दिन का समय दिया गया है कि हर टॉपिक को 2 दिन में कंप्लीट करना है। तो इस हिसाब से 2-2 क्लास करके कंप्लीट कर रही हूँ। तो आज मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को ही कंप्लीट करती हूँ, जो कि क्लास 8 के बच्चे को पिछले दिन मैंने पढ़ाया है। क्लास 8 के बच्चों ने पढ़ा है कि मध्यकाल के इतिहास का ऐतिहासिक क्या क्या कारण था, किस प्रकार मध्यकाल में नए नए राज्यों का उदय हुआ, नए राज्यों के बाद मध्यकाल में भारत के इतिहास में क्या क्या बदलाव आए। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस नॉलेज मैंने आपको दिया कि मैंने इससे पहले मध्यकाल का इतिहास जो चैप्टर पढ़ाया उसी से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोगों को 2-2 क्लास करके पूरे प्रकरण को ख़त्म करना है। तो उस संदर्भ में मध्यकालीन इतिहास के बारे में ही आज मैं फिर आपको पुनः बता रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया उस दिन कि मध्यकाल में कौन कौन से राजवंश आए, तो उस दिन मैंने आपको बता ही दिया। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, गुज्जर, सबके बारे में जानकारी हुई। अब हम लोग जानेंगे कि मध्यकाल के दौरान हुए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलावों का स्थान विशेष के साथ जोड़कर एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो जैसा मैंने यहाँ आज उसी चीज को दोहराया है कि जैसा हम सभी जानते हैं भारत में मध्यकाल की शुरुआत हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यानी 650 ईस्वी से लेकर, यहाँ मैंने बनाया भी है, मध्यकाल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद का काल और उसके बाद जो 1000 ईस्वी 1198 के बाद का समय है, तुर्कों के आगमन का काल से लेकर मुगल तक। ये समय आपका यानी 600 या 700, 650 इतिहासकारों के अनुसार 600 ईस्वी से लेकर 1500, 1450 से 1500 ईस्वी के बीच के इतिहास को मध्यकाल में हम मानते हैं, जब तक कि अंग्रेज हमारे यहाँ नहीं आए थे। ये हमारा मध्यकाल है, ठीक है। तब आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है, नोट डाउन आपके कंसेप्शन के लिए दिया है। और जैसे मैंने दिया है आशा करती हूँ कि आप लोग उसी प्रकार उसको याद भी कर लेंगे और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे। इसलिए मैं बोर्ड पे लिखती हूँ और लिखकर आपको देती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ कि ये मटेरियल आपके पास भी रहे। इतिहास बहुत विस्तृत है और विस्तृत इतिहास को हम तभी समझ सकते हैं जब उसके घटनाक्रमों को हम निष्पक्ष रूप से लिखते चले। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ मध्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव स्थान के साथ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत में मध्यकाल की शुरुआत हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यानी 650 ईस्वी से लेकर 14वीं शताब्दी तक को माना जाता है। मध्यकाल को भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के पीछे कुछ आर्थिक घटनाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आर्थिक घटनाएं ही थी, वर्चस्व की लड़ाई थी, जो भी देख रहा था खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए लगा हुआ था। बाहर से विदेशी आक्रमण भी हमारे ऊपर होते गए, हम कमज़ोर अपने घर में हो गए तो बाहर से लोग हम पे आक्रमण करना शुरू कर दिए। तो आर्थिक ही तो थी, सबको अर्थ का ही ज़रूरत था, पहले भी था और आज भी है। तो वही चीज़ है कि आर्थिक घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल दिया। भारत देश के इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर राजपूत वंश के शासन तक के काल को सामान्य तौर से पूर्व मध्यकाल का युग कहा जाता है। इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 2 भागों में बांटा है। हर्षवर्धन की मृत्यु के समय से लेकर दूसरा तुर्क और अरबों के भारत पे आक्रमण, मुगलों के आक्रमण के साथ उनके अंत तक,
यानी मुगल का स्थापना भारत में हुआ और अंग्रेजों के आने तक ये समय था हमारे यहाँ मध्यकाल का समय। तो बच्चे को भी बताना है और कंसेप्शन में भी आप लोगों को रखना है कि हमारे भारत में ऐतिहासिक बदलाव समय समय पर होते रहे हैं। हमारे यहाँ चढ़ाइयाँ हुई हैं, हमारे यहाँ 1130 के आसपास 1130 नहीं 17 बार गजनी ने हमारे भारत पर गौरी ने हमारे भारत पर आक्रमण किया 16 बार, और 17वें बार में उसने हमारे पृथ्वीराज चौहान जी शासक को मारकर उनसे लड़कर हमारे प्रांत पर विजय प्राप्त की। और इस प्रकार से अगले मैं इसको और कंटिन्यू करूँगी। मेरा वीडियो कम समय का हो, इसको भी ध्यान रखना है कि वीडियो मेरा हैंग ना करे, मोबाइल मेरा हैंग ना करे। मैं इसको फिर लिपिबद्ध करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ये बताना आपको लिखना है।